हाय गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तिथि संतोष। बस आपका वेलकम ही नहीं, एनर्जेटिक स्वागत है मेरे तिथि संतोष चैनल में। तो आज का ये वीडियो रिलेटेड होने वाला है पुलिस के बारे में। तो पुलिस जी या जो भी कोई वीडियो देख रहा है, बुरा मत मानना। और ये वीडियो है वो बुरा मानने के लिए मैंने बनाया ही नहीं है, इट्स अ रियलिटी। मैं बता रही हूँ मुझे क्या लगता है, और ऐसे सब भी कहते हैं जो जो ये ऐसे वीडियोस बनाते हैं वो। So let's start this video without wasting any time. So let's start. तो देखिए, आपको आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में तो पता ही होगा ना। आईपीसी इंडियन पैनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो देखिए, आईपीसी क्या करता है, अगर कोई आपने क्राइम किया है या दूसरे ने क्राइम किया है तो आईपीसी क्राइम डिफाइन करता है और उसका पनिशमेंट क्या दी जाएगी वो देता है। पर सीआरपीसी क्या करता है कि अरे आईपीसी ने तो बता दिया, डिफाइन कर दिया उस क्राइम को और पनिशमेंट क्या है वो भी बता दिया, पर इसका प्रोसीजर कौन करेगा, वो उसका रिसर्च कौन करेगा? पुलिस तो जाके नहीं करेगी ना, तो कौन करेगा? तो ये डिफाइन करता है सीआरपीसी, और आईपीसी डिफाइन करता है उस क्राइम को और उसका क्राइम का पनिशमेंट क्या होगा वो डिफाइन करती है। तो ये एक्चुअली मेरा पॉइंट नहीं था, मैं बस आपको क्लियर करना चाहती थी इन दोनों मेन जो है। इन मतलब किसी किसी को समझ में नहीं आता, पर बहुत जन है ऐसे समझ में आता है, तो बस मैं क्लियर कर रही थी। तो ये मेन पॉइंट नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है। तो अभी हम जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए, अगर आपने किसी के ऊपर क्राइम किया है, मतलब आपने क्राइम किया है या आपके ऊपर क्राइम हुआ है या किसी ने आपका मर्डर किया है, या आप कल्पेबल होमोसाइड होता है ना, तो बच गए हो, मरते मरते बच गए हो, तो आप देखिए, आप क्या कहते हो, एफआईआर दर्ज करने जाते हो, राइट? तो पहले ही आप अगर एफआईआर दर्ज करने गए तो वो पुलिस से नाटक चालू करते हैं कि हम नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते ये एफआईआर दर्ज आपने जो की है ये या कंप्लेंट की है जो मैं नहीं ले सकते। पर क्यों? इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट एफआईआर नहीं ले सकते पुलिस, आपको पहले कंप्लेंट करनी पड़ेगी, बाद में नोटिस आएगी और बाद में आपकी एफआईआर दर्ज होगी। डायरेक्टली अगर गए और एफआईआर दर्ज की तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको पहले कंप्लेंट करना है और नोटिस आएगी और बाद में आपकी एफआईआर दर्ज होगी। तो ये पहला पॉइंट है, और इसी पहला पॉइंट में हम तीन जो पॉइंट्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट, उसकी बात जो है वो है, अगर आपके एरिया में तो मतलब आपका जो क्राइम हुआ है, जिस एरिया में क्राइम हुआ है उससे छोड़ के उसके स्टेशन को नियर जो आसपास है या क्लोजेस्ट और नियरेस्ट जो है उससे उस पुलिस स्टेशन के छोड़कर आप दूसरे प्लेसेस में या दूसरे एरियाज में जाके अगर वो एफआईआर दर्ज कर रहे हो कि इसने इस एरिया में मुझे ये किया, ये किया, तो पुलिस नहीं लेगी। पुलिस बोलेगी कि अगर आप यहाँ क्या कर रहे हो, अगर क्राइम वहाँ हो गया तो तुम्हें रूल नहीं पता है क्या? वहाँ के नियरेस्ट या क्लोजेस्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके कंप्लेंट करो, ना कि दूसरे एरिया में जाके करो। तो यही ये है कि आपको क्लोजेस्ट या नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन दिख रहा है वहाँ ही जाके आप एफआईआर दर्ज कीजिए या कंप्लेंट कीजिए। बाकी एरिया में मत जाके कीजिए, वो नहीं लेंगे, पुलिस जो है वो नहीं लेंगे, वो तुम्हारी जो केस है या कुछ भी आपकी कंप्लेंट है वो नहीं ले सकते। तो अब उसी पॉइंट में आता है कि हाँ, आपको इस किसी भी तरह से आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको झूठ भी नहीं बोलना है किसी भी सिचुएशन में हो आप। बल्कि मतलब किसी भी सिचुएशन इमेजिन करो, आप बस किसी भी सिचुएशन में रहो आप, पर झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो पुलिस फिर से पता है आपको क्या करेगी। और अगर आप कंप्लेंट करने जा रहे हो तो एटलीस्ट रूल के अकॉर्डिंग पुलिस को 72 आवर्स दिया जाता है। तो मतलब जल्दी ही जाना और पूछना होगी क्या, एफआईआर दर्ज तो की है, बताओ डिटेल्स क्या है, बताओ ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, ऐसे नहीं करेंगे पुलिस। एटलीस्ट उनको आपको 72 आवर्स देने चाहिए, क्योंकि वो पुलिस जाके क्या करेगी, वहाँ रिसर्च उस एरिया में जाएगी फर्स्ट, उसके बाद रिसर्च करेगी, उसके बाद पुलिस को जो भी जिस इंसान पे शक आ रहा है कि उसने ये किया उसको उठा के पुलिस स्टेशन आएगी और जो पूछताछ करनी है या क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछेगी और वो उसका आंसर देगा। तो एटलीस्ट उनको 72 आवर्स देना चाहिए टाइम। तो ये है पहला पॉइंट। ओके, अगर यहाँ समझ में आ गया तो अब मैं आगे मूव करती हूँ। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है पता है, इंटरेस्टिंग, कि अगर आपने एफआईआर दर्ज किए, एफआईआर दर्ज की मतलब क्या हो गया, जो अनदर केसेस चल रहे, जो अदर केसेस चल रहे उनमें उसमें से तुम्हारी जो केस है वो एडेड होगी,
कोर्ट के पास वो तुम्हारी एफआईआर दर्ज की है केस वो चली गई। मतलब क्या, अब देखिए जो सपोज मान लो 4.1 या 4.2 केसेस अभी रिसेंटली चल रहे हैं मान लो, या दूसरे नंबर्स भी आप ले सकते हो, तो उन नंबर्स में से आपकी एक एडेड होगी केस, तो ये केस जाएगी सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, तो बाकी सब में वो एडेड होगी है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बेसिकली ये है, अब पुलिस तो लिखती ही नहीं है केस, तो अगर आप सच भी बोल रहे हो, आप पहले कंप्लेंट भी कर रहे हो और इसी एरिया में कर रहे हो पर फिर भी नहीं लेने जाते, तो आप पुलिस पे भी कंप्लेंट कर सकते हो या एफआईआर दर्ज कर सकते हो। किसके ऊपर? पीसीए। पीसीए डिपेंड करता है पुलिस, मतलब उनका फुल फॉर्म जो है वो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। आप पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो या एफआईआर दर्ज कर सकते हो, और अगर वहाँ भी सुनाई नहीं जाता तो आप जा सकते हो सीवीसी। सीवीसी मतलब क्या? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये उनका काम ही है हाँ बोलना, जो भी केस आती है वो, पर सच बोल रहे हैं वो तो उसका हाँ लेना और कंप्लेंट कर देना, बट आपको वहाँ जाना है विथ प्रूफ, विथ एविडेंस जाना है ना, तो वो नहीं मानेंगे। जैसे कोर्ट केस चल रही है तो एविडेंस नहीं हो या प्रूफ नहीं हो तो नहीं मानती ना, वैसे ही वो है, आपको विथ प्रूफ जाना है कि पुलिस ने देखो ये किया मेरे साथ, ये मेरे एफआईआर जो है वो लिख नहीं रहे, ये मेरे कंप्लेंट जो है वो लिख नहीं रहे हैं, तो ये आपको विथ प्रूफ जाके सीबीसी को जाके दिखाना पड़ेगा, और अगर वहाँ भी नहीं ले रहे तो आप एक एडवोकेट के पास जा सकते हो और कंप्लेंट कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे जो चौथा पॉइंट है या हाँ, तो वो है चार्ज शीट के बारे में। क्या? चार्ज शीट। चार्ज शीट मतलब क्या होता है मैं समझा देती हूँ आपको। अब देखो नॉर्मल केस हो, मतलब बस 1-2 साल के लिए जेल होगी इसके लिए, या 3 साल के लिए मिनिमम करके 3 साल के लिए अगर केस हो, मतलब छोटी मोटी केस हो, तो पुलिस को दिया जाता है 60 डेज। और अगर बहुत बड़ा क्राइम किया है आपने, या 10 साल आपको लगेगी ये करने के लिए, जेल जाना पड़ेगा या जो भी नंबर हो, तो बहुत बड़ा है तो उनके लिए 90 डेज दिए जाते हैं। ये चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट क्या है? अब पांचवा पॉइंट यही है कि पुलिस को वो राइट है किसी को उठा के ले जाना। मतलब किसी को उठा के ले जाना मतलब क्या, कि अगर केस आपकी चल रही है और पुलिस को किसी के ऊपर शक है, तो वो पुलिस वो किसी के जिसके ऊपर शक है उसको उठा के पुलिस स्टेशन लेके पूछताछ या क्वेश्चन जो पूछने हैं वो पूछ सकती है। वो पुलिस को राइट है उसको पूछने के लिए या लेने के लिए पुलिस स्टेशन में। हाँ, पर एक ही उनके तो एक्चुअली रूल्स है वहाँ भी कि आपको मारना नहीं है, भले उसने मर्डर किया हो या कुछ भी किया हो, आपको उसको मारना नहीं है, और बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, जैसे कि गालियाँ, मतलब गालियाँ, तो गालियाँ नहीं देना है, और किसी भी हालत में उस इंसान को मारना नहीं है, भले उसने मर्डर किया हो, क्राइम किया हो या कुछ भी किया या चोरी किया हो, आपको कुछ भी तरह से पुलिस को मारना अलाउड नहीं है, और गालियाँ देना या बैड वर्ड्स यूज़ करना अलाउडेड नहीं है। हाँ, और एक और रूल है, उस इंसान को 24 हार्स के ज़्यादा, मतलब जो 24 आवर्स हो गए, मतलब एक दिन हो गया, उससे ज़्यादा अगर पुलिस रख रहे हैं उस इंसान को, सो दैट इज़ नॉट अलाउडेड। बस उनको 24 आवर्स ही पूछताछ करने के लिए मिलता है पुलिस को। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा है तो इट्स इलीगल। अब ये तो हो गया एक पॉइंट। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है पता है आपको? बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली इंटरेस्टिंग नहीं है पूरा, एक्चुअली पूरा वीडियो ही इंटरेस्टिंग है, पर फिर भी तो देखिए अब हाँ, अगर पुलिस कोई आपको उठा के पुलिस स्टेशन जा रहा है या पूछताछ करने के लिए आपको लेके आ रहा है पुलिस स्टेशन, तो उनके दो रूल्स होते हैं। एक तो अरेस्टेड मेमो होता है, मतलब अरेस्ट मेमो होता है जिसमें डिटेल्स लिखी जाती है कि केस कौन सी है, या इसका जो ये इसके ऊपर शक है, या जो डिटेल्स है वो अरेस्ट मेमो में लिखी जाती है, ये पहला। और दूसरा, उस पुलिस के जो यूनिफॉर्म होता है वो रहना चाहिए। तो ये है एक पॉइंट, मतलब
तो आप लेके जा सकते हो उस इंसान को, पुलिस लेके जा सकते हो उस इंसान को पुलिस स्टेशन में 24 आवर्स पूछताछ करने के लिए। ये एक है। और अब ये लास्ट पॉइंट है जो है बेल के बारे में। बेल को आपको तो पता ही है बेल मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में तो आपको क्रिमिनल या कौन से भी कोर्ट में, तो आपको क्रिमिनल माना नहीं जाएगा। मतलब आपने भले क्राइम किया हो, पर अगर केस चल रही है तो आपको क्रिमिनल या आपने क्राइम किया है ऐसा माना नहीं जाएगा। और तब तक जो केस चल रही है तब तक आपको बेल मिलेगी, जेल नहीं होगी। मतलब अगर केस चल रही है और तुम जेल में ही हो तो कैसे चलेगा, राइट। तो यहाँ बेल आती है। तो जब तक केस चल रही है तब तक उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा, मतलब जेल में नहीं रखते वो। तो ये एक पॉइंट है, बेल मिलती है जब तक वो केस चल रही है, और क्रिमिनल माना नहीं जाता उसको, या क्राइम उसने ही किया है माना नहीं जाता जब तक केस चल रही है। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, बल्कि इसी वीडियो को नहीं, जो भी मेरे चैनल पे 18 वीडियोस 19 वीडियोस जो भी हैं उसको लाइक कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो, बल्कि यही नहीं बाकी सब वीडियो। और अगर मुझे कमेंट में बता देना कि इसमें कौन सा पॉइंट आपको डाउटेबल लगा, या आपको समझ में नहीं आया, या कुछ भी हो, या अच्छा लगा यह वीडियो, या कौन से भी वीडियो पे आप दूसरा ये इस वीडियो पे ऊपर मेरा ये वीडियो बनाओ, तो वो भी कमेंट में बताओ। और अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताओ। तो चलती हूँ मैं। टेक केयर, कीप ग्रोइंग लाइक दैट ओनली। सो मिलते हैं, मैं बाद में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड।